दूसरे कंट्री के संदर्भ में देखिएगा तो कहीं ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि जहां सरकार से नहीं, किसी बॉलीवुड के स्टार से, किसी प्लेयर से ये उम्मीद किया जाए कि आप हमारे लड़के को वहां से छुड़ा लाइए। तो मोदी जी का डंका बज रहा है विदेशों में, डंका बज रहा है सरकार का विदेशों में। आज ये देखने को मिल रहा है कि डंका नहीं बज रहा है, घंटा बज रहा है विदेशों में मोदी सरकार। शाहरुख खान से एक बेहतर अदाकारी की उम्मीद करते हैं, एक बेहतर फिल्म की उम्मीद करते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा उनका कद बढ़ गया है इस सरकार में। इस देश की जनता अपने प्रधानमंत्री पे, अपने विदेश मंत्री पर एतबार नहीं करके शाहरुख खान अभिनेता से गुहार। दोस्तों, शाहरुख खान वो है जो गरीबों की मदद करते हैं। अब मदद करेंगे वो दीपक की मां की, और बहुत जल्द दीपक को दुबई की जेल से निकाल कर लाएंगे। दीपक वही इंसान है जिसको बेकसूर होने के बावजूद भी दुबई की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जी हाँ, उसके माँ बाप इंडिया में रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भीख मांग रहे हैं सरकार के आगे, मोदी जी के आगे, जगह जगह जाकर अपने बच्चे को छुड़ाने की बात कर रहे हैं, अपनी झोली फैला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी उनकी मदद किसी ने नहीं की। उनका इंटरव्यू, बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है और आप सबने देखी होंगी। आज जो मैं आपको दीपक के बारे में और उसके माँ बापों के बारे में बताने और दिखाने जा रहा हूँ, वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और किस तरह से शाहरुख खान दीपक की मदद करेंगे, किस तरह से वो शाहरुख खान दीपक को दुबई की जेल से छुड़वाएंगे, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने और सुनाने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, शाहरुख खान वो इंसान है जिसने कुछ महीने पहले कई सैनिकों को निकाला था जिनको सजा हो चुकी थी, और उसके बावजूद भी शाहरुख खान के कहने पर उनकी सजा माफ कर दी गई और वो इंडिया वापस आ गए। लेकिन अब दुबई में दीपक फंस चुका है और जेल में बंद है, और जुर्माना भी कई करोड़ का है उसके ऊपर। लेकिन दोस्तों, अभी मदद किसी ने नहीं की है। अब उसके माँ बाप को मदद की उम्मीद शाहरुख खान से है। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ, वो वीडियो देखकर आप देखोगे किस तरह से लोग शाहरुख खान के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, शाहरुख खान से मदद की भीख मांग रहे हैं। सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। उसके लिए मेरे कहने से ज्यादा जरूरी है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी को, विदेश मंत्री जी को करने की जरूरत है। कहने से ये मामला हल नहीं होने जा रहा है। इस मामले में बेहद जरूरी है कि सरकार एक मजबूत कदम उठाए। सरकार जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, उसमें इंटरफेयर करे, ठोस कदम उठाए। इसमें पहलकदमी की कमी दिखाई दे रही है अपनी ओर से, जिसकी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। दीपक की मम्मी रो रो कर बिलख रही है, बोल रही है कि शाहरुख खान अगर चाहे तो हमारा बेटा वापस आ सकता है इंडिया। ये भी इस सरकार को समझना चाहिए कि सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है इस देश में। इस देश की जनता अपने प्रधानमंत्री पे, अपने विदेश मंत्री पर एतबार नहीं करके शाहरुख खान अभिनेता से गुहार लगा रहे हैं। ये शर्मनाक है सरकार के लिए। और जहां तक बात है शाहरुख खान जी का, अगर शाहरुख खान जी अपने तरफ से, शाहरुख खान ही क्या, देश का हर नागरिक, बिहार की पूरी जनता, सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। सब लोगों का अपना जहां जहां संभव हो सकता है आवाज उठा रहे हैं। अब ये जो सरकार है, जिसको करना है, वो कान में तेल डाल करके सोई हुई है। सरकार को जगाना बेहद जरूरी है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की जनता, देश की सरकार से, बल्कि किसी बॉलीवुड के स्टार से आप उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप करे। हम शाहरुख खान से एक बेहतर अदाकारी की उम्मीद करते हैं, एक बेहतर फिल्म की उम्मीद करते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा उनका कद बढ़ गया है इस सरकार में कि हम लोग उनसे विदेश नीतियों पर, विदेश मामलों में भी इंटरफेयर करने की बात कह रहे हैं। उनकी माँ जो है, नीतीश कुमार का चौखट भी खटखटा चुकी है, योगी जी के पास भी जा चुकी है, फिर भी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। तो ये बिहार की जनता को समझने वाली बात है। बिहार की जनता इस बात को समझे कि आपका दुख दर्द सुनने के लिए कोई नहीं है। सरकार जिसको आपने चुन करके भेजा है सदन में,
वो आपका दुख दर्द नहीं सुन रहे हैं, आपके दुख दर्द में काम नहीं आ रहे हैं। ये तो मतलब जनता का आंख खोल देने वाला बात है कि जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले 10 दिनों में कोई कंबोडिया में, कोई दुबई में, कोई तमिलनाडु में, इस तरह कई नौजवान हैं, गए हैं किसी और काम में हैं, कोई गांजा के साथ पकड़ा गया, किसी को कई आरोप लग गया है, किसी को बेच दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार के विदेश नीति को मजबूत करना चाहिए और जो मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जो सरकार के, उसको आगे आना चाहिए सब चीजों पर? बिल्कुल आना चाहिए। और हम लोग तो पिछले 11 साल से सुन रहे हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है विदेशों में, डंका बज रहा है सरकार का विदेशों में। आज ये देखने को मिल रहा है कि डंका नहीं बज रहा है, घंटा बज रहा है विदेशों में मोदी सरकार का। उसी दुबई में मोदी जी राम मंदिर भी बनवा रहे हैं। हाँ, लेकिन काम का कोई चीज नहीं हो रहा है। यहाँ लोग मांग रहा है कि भाई जो लोग फंसे हुए, अभी आप पिछले दिनों देखे अमेरिका से कैसे हाथ में हथकड़ी बांध करके, कमर में जंजीर बांध करके यहाँ के लोगों को भेजा गया। इससे समझ में आता है हम लोगों को कि भाई हमारा कोई वहां डंका उंका नहीं बज रहा है। फैक्ट पे हम लोग रहें भाई, हमारा जो हालात है हम उस हालात को एक्सेप्ट करें। हमारा करेंसी जो है बहुत खराब स्थिति में जा रहा है, हमारा मतलब विदेश नीति बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से इस तरह के मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं कि कोई कहीं फंस जा रहा है तो उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। तो इंडियन एम्बेसी को भी इस पर गौर करना चाहिए। जो भी इस देश के नौजवान जहां फंसे हुए हैं उन पर पहलकदमी लेकर के उनको वापस देश लाने का सुनिश्चित करना चाहिए। जो लोग हार जाते हैं सरकार से, नेता से, वही लोग अभी नेता के पास होते हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि सोनू सूद भी चाहे तो दुबई वाला लड़का वापस आ सकता है। दीपक, देखिए, ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि सोनू सूद चाहेंगे तो दुबई से दीपक आ जाएगा, शाहरुख खान चाहेंगे तो दुबई से दीपक आ जाएगा, या फिर बिहार की जनता चाहेगी 1-1 रुपया बटोर के हम लोग जो है उसका जो फाइन लगा हुआ है उस फाइन को हम लोग दे दें और उस बच्चे को वापस लाएं। लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि सरकार को इस पर पहलकदमी लेनी चाहिए। ये मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये मामला सरकार का है। सरकार को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकारी पहलकदमी लेनी चाहिए। आखिर सरकार की क्या मजबूरी है या कमजोरी है कि लोग सरकार से उम्मीद न लगा करके, कोई बॉलीवुड के एक्टर से, किसी क्रिकेटर से और किसी नामचीन हस्ती से लोग उम्मीद कर रहा है कि भाई वो मेरा मदद करेगा, सरकार जबकि तंत्र और मशीनरी उसके पास है। तो देखिए, सरकार जो है, हम लोग जनता से भी अगर इस बिंदु पर बात करें तो जनता भी ये बात समझ रही है कि सरकार तो पैसा बांट करके सरकार बना लेती है। अभी जो पिछला चुनाव जो विधानसभा का हुआ बिहार में 10-10 हजार रुपए सबके खाते में भेज दिए गए और वोट को लूट लिया गया। वोट चोरी की बात हो रही थी चुनाव से पहले कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, लेकिन चुनाव के बाद पता चला कि वो तो वोट का लूट था। तो जब हम पैसों पर सरकार बनाएंगे, जब हम जात पात में बंट करके सरकार को बनाएंगे, तो फिर उस सरकार से हम काम की उम्मीद नहीं करेंगे। तब तो हमको काम के लिए किसी दूसरे का फाटक खटखटाना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि जनता कर भी रही है। जनता, ये आश्चर्य की बात है, दूसरे कंट्री के संदर्भ में देखिएगा तो कहीं ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि जहां सरकार से नहीं, किसी बॉलीवुड के स्टार से, किसी प्लेयर से ये उम्मीद किया जाए कि आप हमारे लड़के को वहां से छुड़ा लाइए, आप अपील करिएगा तो छूट जाएगा। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पैसों वाली बात पे जब एनडीए के लोग से बात किया था तो वे लोग कहते हैं कि जब झारखंड में चुनाव हुआ था, हेमंत सोरेन उस समय भाजपा के लोग यही कह रहे थे और हेमंत सोरेन ने 2100 रुपए बांट करके अपना सरकार बना लिया झारखंड। उसी के तर्क पे बिहार में भी हुआ। नहीं, देखिए, अभी आप जो कहे भाजपा के लोग, अच्छा, भाजपा के लोगों की आप बात कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के दरमियान किसी एक मनचले ने नरेंद्र मोदी जी को गाली दे दिया। मान लेते हैं हम, फैक्ट जो एलिगेशन लगा उसको सही भी मान लेते हैं, गाली दे दिया, पूरा बिहार बंद हो गया। भाजपा के लोग बिहार बंद कराए। आज यूजीसी पे रोज गालियां पड़ रही हैं नरेंद्र मोदी जी को। कितने बीजेपी के लोग आए जिन्होंने बिहार बंद कराया या देश बंद कराया, या फिर एक भी एफआईआर कहीं हुआ हो? कहीं कुछ नहीं। तो ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है। हम बात बिहार के संदर्भ में करें तो बिहार में सिर्फ 10,000 रुपए ही नहीं बांटे गए। वो जो था वो महिलाओं को स्कीम दिया गया था, और यहाँ जो है, यहाँ प्रलोभन दिया गया। चुनाव के 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले पैसा बांटा गया, खट 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 सबके अकाउंट में डाला गया। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो।
उम्मीद है मुझको ये वीडियो देखकर आपको दीपक का केस पता चल चुका होगा। दोस्तों, दीपक गया था अपने माँ बापों का सहारा बनकर कुछ पैसा कमाने के लिए दुबई, ताकि अपने माँ बापों की मदद हो सके, क्योंकि गरीब परिवार से है दीपक। उसके ऊपर कई करोड़ का जुर्माना तक लगा दिया गया है दुबई की पुलिस के द्वारा, और वहां पर वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि कई महीने हो चुके हैं एक माँ बाप से बिछड़े हुए एक दीपक को, और दीपक का भारत आना बेहद जरूरी है। अब माँ बापों का रो रो का इतना बुरा हाल है, वो अपनी झोली ले लेकर दर दर भटक रहे हैं, लोगों से भीख मांग रहे हैं कि उनका दीपक वापस ला दो। लेकिन दोस्तों, अभी उनकी मदद किसी ने नहीं की है। दीपक के माँ बापों को उम्मीद है अब शाहरुख खान से, क्योंकि शाहरुख खान एक ऐसे इंसान है जिनके एक फोन पर बड़ी बड़ी लोगों की सजा माफ कर दी जाती है, और शाहरुख खान गरीबों और मजलूमों और बेसहारों की मदद जरूर करते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? इस वीडियो के अंदर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।